मुंबई की सड़कों पर सुबह होते ही जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ लेती है। किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को स्कूल, कोई चाय बेच रहा है, कोई अखबार। उन्हीं सड़कों पर एक दुबला पतला साधारण सा लड़का दिन भर भागता रहता है। उसका नाम है अर्जुन। चंद पैसों की खातिर कभी चाय की दुकान पर काम करता है, कभी स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है, सपनों की चमक। अर्जुन का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह महज 7 साल का था। मां दूसरों के घरों में बर्तन धोकर घर चलाती थी। वे अक्सर कहा करती, हमारी किस्मत में यही लिखा है बेटा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन कुछ और ही सोचता था। उसका जवाब होता, किस्मत नहीं मां, हौसला बदलते हैं। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई के बाद की जिंदगी जद्दोजहद से भरी होती। दिन में स्कूल, शाम को दुकान, रात को स्टेशन। उसके पास किताबें थीं, लेकिन समय नहीं। उसके पास सपने थे, लेकिन संसाधन नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए वह एक आईटी कंपनी की इमारत के सामने खड़ा रह गया। वहां लोग चमचमाते कपड़े पहने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, कॉफी पीते हुए मीटिंग्स कर रहे थे। अर्जुन उन्हें एक तक देखता रहा। उसी पल उसके मन में ठान लिया, एक दिन मैं भी यहां काम करूंगा। उसने जब अपने इस सपने का जिक्र वहां से किया तो मां घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं बेटा जरूरत से ज्यादा बड़े सपने तो नहीं देख रहा। उन्होंने समझाया, हम जैसे लोग बस काम करके पेट पाल सकते हैं बेटा, ये बड़ी बड़ी नौकरियां हमारे लिए नहीं होती। लेकिन अर्जुन का विश्वास डगमगाया नहीं। वो जानता था कि रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अर्जुन की किस्मत ने एक मोड़ लिया जब स्टेशन पर पानी बेचते हुए उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग सज्जन से हुई। नाम था प्रोफेसर राहुल वर्मा। वे रिटायर्ड प्रोफेसर थे और अब समाज सेवा में लगे थे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में कुछ देखा, जिज्ञासा, जज्बा और जुनून। जब उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो अर्जुन ने झट से जवाब दिया, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। राहुल सर ने उसे एक एनजीओ से जोड़ दिया, जहां गरीब बच्चों को फ्री कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती थी। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। अब उसका रूटीन और भी कठिन हो गया। सुबह स्कूल, फिर दुकान, फिर कंप्यूटर सेंटर। लेकिन उसे शिकायत नहीं थी। उसने HTML, पाइथन जैसी भाषाएं सीखना शुरू कर दी। एक कंप्यूटर पर 5 बच्चे होते, लेकिन अर्जुन सबसे आखिर तक बैठा रहता। जब लाइट बंद होती तभी वह उठता। मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। कई बार भूखा सोना पड़ता, मां की तबीयत बिगड़ती तो सेंटर जाना छोड़ना पड़ता। और एक दिन एनजीओ की फंडिंग बंद हो गई और सेंटर बंद हो गया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने स्टेशन के एक कोने में जाकर मोबाइल पर ही यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिया। वहां फ्री वाईफाई मिलता था। लोग हंसते, स्टेशन पर बैठकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता था। वह बस सीखता रहा, करता रहा, बढ़ता रहा। फिर 12वीं की परीक्षा पास की। लेकिन कॉलेज की फीस एक नई चुनौती बनकर खड़ी हो गई। मां के पास कुछ पुराने गहने थे जो उन्होंने चुपचाप बेच दिए। जब अर्जुन को पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। मां ने सिर्फ इतना कहा, ये गहने मेरी जिंदगी नहीं थी बेटा, तेरी जिंदगी है। इस घटना ने अर्जुन को और मजबूत बना दिया। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया। वह दिन में पढ़ाई करता, रात में छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम करता। मुश्किलें तो अभी भी थीं, लेकिन अब उसे अपने ऊपर भरोसा था। तीसरे साल में उसे उसी आईटी कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर आया, जिसके बाहर वह खड़े होकर कभी सपने देखा करता था। इंटरव्यू के दिन वह उसी गली से होकर गुजरा जहां कभी वह पानी बेचा करता था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सपना नहीं, आत्मविश्वास था। आज अर्जुन उसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका एक छोटा सा घर है जिसमें मां चैन की नींद सोती है। उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है और सबसे बड़ी बात, सम्मान है। हर रविवार वह स्टेशन पर जाता है और वहां बैठे गरीब बच्चों को कोडिंग सिखाता है। जब कोई बच्चा कहता है हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, किस्मत नहीं, हौसला बदलो।
क्योंकि उसने खुद ये साबित किया है, किस्मत वही होती है जो हम खुद बनाते हैं, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते।